चैप्टर 2 हमने शुरू किया था प्रॉफिट्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना है आज हमने। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कहा गया है कि फॉलोइंग इज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन एसोसिएशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें कहा गया है। रिसीट्स और पेमेंट्स हमें दी गई हैं। सबसे पहले हमें बैलेंस दिया गया है। बैलेंस जैसे मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बताया था कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है ये हमारा बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। इंटरेस्ट फी, पहली वीडियो आप ज़रूर देखें, उसमें एडमिशन फ़ी था, यहाँ उसने लफ्ज़ चेंज कर दिया इंटरेस्ट फ़ी। एडमिशन फ़ी या इंटरेस्ट फ़ी दोनों यानी ये इनकम साइड में जाती हैं। डोनेशन, अगर आपको याद हो तो पीछे जो क्वेश्चन 1 था उसमें इसने कहा था डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो ये हमने लिखा था जाके बैलेंस शीट में आना, इसको इग्नोर किया था, को बैलेंस शीट नहीं बनाई थी, ये लायबिलिटी है। अगर खाली डोनेशन लिखा होगा तो ये इनकम में जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन दी गई है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है। पिछले क्वेश्चन में खाली इंटरेस्ट था, यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कोई मसला नहीं। अब यहाँ दिया गया सेल ऑफ फर्नीचर, आगे लिखा गया बुक वैल्यू 2000। अब ये नीचे नहीं दिया गया बल्कि ऊपर दिया गया है, ये हमारी एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट कैसे हमने हल करनी है, ये लैदा नहीं दी गई, इसको हिडन भी कहते हैं। इसका हल ये होता है कि बैलेंस शीट में लिखना होता है। हाँ, जो बुक वैल्यू और जो वैल्यू दी गई हो उसका अगर डिफरेंस जो होता है ना, वो हमने एक्सपेंस साइड पे लॉस लिखना होता है। अगर फ़र्क हो वैल्यू में, बुक वैल्यू और जो वैल्यू दी गई हो उसका फ़र्क लॉस होता है, अगर प्रॉफिट हो तो कैपिटलाइज करेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें तो 1370 लिखा हुआ है और बुक वैल्यू 2000, इसका मतलब है ये इसमें से 630 रुपये लॉस हुआ है, तो ये हमने लॉस वाली साइड पे यानी एक्सपेंस साइड पे लिखेंगे। ये एडजस्टमेंट है जो नीचे दी होती है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर, ये भी इनकम है, ठीक है। अब इस सवाल में यानी कि ये चीज़ें आई हैं नई जो है ना, कि सेल ऑफ ओल्ड पेपर है, यानी पिछले कोई कागजात पड़े हुए थे काफ़ी सालों के, वो बेच दिए। रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन, कोई फंक्शन करवाया, कोई मीना बाजार करवाया या कोई भी, वहाँ से कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, तो ये हमारी रिसीट्स होती हैं, इनकम होती हैं। मिसलिनियस रिसीट, छोटे छोटे यानी रिसीविंग्स, ये सारी चीज़ें हम पहले वीडियो में बड़ी तफसील से कर चुके हैं। बुक्स बैलेंस शीट में जाएगी, क्योंकि बुक्स आमतौर पर लंबे अरसे के लिए होती हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, न्यूज़पेपर भी एक्सपेंस। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, अब नीचे देखो तो इसकी एडजस्टमेंट दी गई है, कह रहा है कि उसकी वैल्यू है 8000, इसका मतलब है ये फिक्स्ड एसेट है, लंबे अरसे के लिए है, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है इसकी। अगर एडजस्टमेंट दी होगी तो फिर ये बैलेंस शीट में जाएगा, नहीं दी होगी तो नहीं जाएगा, ठीक है। ये बैलेंस शीट आइटम हमने पढ़ ली थी ना पहले वीडियो में, वही है। अगर इन्वेस्टमेंट लिखा हो खाली, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज और नीचे उसकी एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन दी गई है, यानी कि वो 10,000 की थी, अब लिखा हुआ है कि 8,000 की रह गई है, ये देखें। इस तरह सारी चीज़ें अगर आपको समझ आ जाए फिर सवाल हल करना कोई इशू नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट भी हमारा बैलेंस शीट, फर्नीचर भी बैलेंस शीट, ठीक है। फर्नीचर पहले वीडियो में बता दिया था मैंने आपको। सैलरीज और ये बैलेंस एंडिंग बैलेंस होता है। चलें जी, हम शुरू करते हैं। ये चीज़ें मैंने सारी बता दी, अब सिर्फ सिंपल मैंने इनको लिखना है और आपको बता देना सारा कुछ। तो सबसे पहले हमने इसका अकाउंट बनाना होता है ऐसे, सबसे ऊपर आ जाएगा नाम क्या है, यंग मैन सोसाइटी, ठीक है। नाम आ जाएगा यंग मैन सोसाइटी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडिंग, अब सबसे पहले हमारी आ जाएगी प्रिंटिंग है
इस तरफ इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 930 की है। उसके बाद न्यूज़पेपर है 220 का। डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स मटीरियल, अब ये 10,000 की लिखा हुआ है वैल्यू, लेकिन नीचे उसकी वैल्यू लिखी हुई है 8,000। इसका मतलब है माइनस करने से 2,000 आ गया। उसके बाद रिपेयर्स लिखे हुए हैं 1300 के। उसके बाद सैलरीज 3,000 की। लॉस ऑन फर्नीचर, अब फर्नीचर इसने लिखा हुआ है बुक वैल्यू है 2000 और बेचा है 1370 का, माइनस करेंगे तो 630 आ गया। दूसरी तरफ आ जाए, एंट्रेंस फीस 1300। अब डोनेशन है ना, वो लिखा हुआ है 12,000। अगर साल लिखा होता जैसे पिछले सवाल में था डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फिर एसेट में जाएगा, यहाँ नहीं लिखना। सब्सक्रिप्शन दी गई है 17,130। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया गया है 400। सेल ऑफ पेपर है 930 और रिसीट फ्रॉम रिक्रिएशन 1730। मिसलेनियस रिसीट्स 250। अब ये साइड बढ़िया है, इसको ऐड कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 33,740। ये इधर लिख देंगे क्योंकि ये साइड बढ़िया है। ये वाली अब इसमें से माइनस कर लें तो ये हमारे पास आएगा 23,660। इनकम साइड बड़ी हो तो इसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा सवाल प्रॉफिट्स, ठीक है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें इनकम और सीट दी गई होती है। तो अगर आपको समझ आया है तो इसको ज़रूर लाइक ज़रूर याद कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर, अगर आप ऑनलाइन हो तो, और अगर आपको लगता है किसी और के काम की भी है तो इसको शेयर भी कर दिया करो। इसके अलावा मैथ का भी मुकम्मल स्किल है बस हमारा आई कॉम पार्ट 1 2 मौजूद है। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट में इंशाअल्लाह।